हम सब ने एक झूठ जिया है कि किसी दिन एक ऐसी सुबह आएगी जब हम बिस्तर से उठेंगे और अंदर से एक आग लगी होगी। कोई आलस नहीं, बस एक सिनेमैटिक मूवी की तरह जहां हम वर्कआउट कर रहे हैं और अपनी जिंदगी डाल रहे हैं। बट लेट्स बी रियल, वो दिन कभी नहीं आता। आपको लगता है जो लोग टॉप 1% में हैं उनका दिमाग अलग चलता है, उन्हें रोज मोटिवेशन मिलती है। नहीं, मोटिवेशन एक स्कैम है। ये एक फीलिंग है जो तब आती है जब आप कोई 7 सेकंड की रील देखते हो और अगले 2 मिनट में गायब हो जाती है। जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो मूड के हिसाब से काम करते हैं। जिंदगी उनकी बदलती है जो तब भी काम करते हैं जब उनका मन अंदर से चीख रहा होता है, आज नहीं कल करेंगे। इसी को हम कहते हैं मास्टर डिसिप्लिन। ये कोई बोरिंग रिपीटेटिव काम नहीं है, ये अपने ही दिमाग के खिलाफ एक रोज लाड़ी जाने वाली जंग है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम सब सिर्फ एक जीनियस समझते हैं, कोबी ब्रायंट। लोग उनके मम्बा मेंटालिटी की बातें करते हैं जैसे वो कोई सुपर पावर थी, लेकिन 2008 के ओलंपिक्स के दौरान एक इंसिडेंट हुआ। यूएस टीम लास वेगस में ट्रेन कर रही थी। बाकी के सारे एनबीए सुपरस्टार्स रात को पार्टिंग करके सुबह 4 से 5 बजे होटल लौट रहे थे। जब वो लॉबी में घुसे तो उन्होंने कोबे को देखा। वो जिम की तरफ जा रहा था, पूरा पसीने में भीगा हुआ, अपना पहला वर्कआउट खत्म करके। कोबे ने उन्हें देखकर गुस्सा नहीं किया, ना ही लेक्चर दिया। ही जस्ट स्माइल्ड एंड केप्ट वॉकिंग। दैट्स मास्टर डिसिप्लिन। जब दुनिया सो रही होती है या जब दुनिया डिस्ट्रैक्शंस में डूबी होती है, तब आप बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी ताली के चुपचाप अपना काम करते हो। एक और बड़ा दिमाग, फ्रीड्रिच नीत्शे, जो हिस्ट्री के सबसे बड़े फिलोसोफर्स में से एक हैं, उनका शरीर हमेशा बीमार रहता था, आंखें कमजोर थीं और उन्हें लगातार सर दर्द रहता था। कोई नॉर्मल इंसान होता तो कहता मैं कल लिखूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ को एक फंक्शनल टूल बना दिया। उन्होंने घंटों पैदल चलकर अपने दिमाग में कंसेप्ट्स सोचे और आकर लिखा। उन्होंने एक बात कही थी, He who has a why to live can bear almost anyhow। अगर आपके पास कोई सॉलिड वजह नहीं है ना, तो हर छोटी डिस्ट्रैक्शन आपको अपनी तरफ खींच लेगी। अब थोड़ा डीप चलते हैं। डीप रिसर्च क्या कहती है? हमारा जो दिमाग है ना, ये 2 लाख साल पुराने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर चल रहा है। इसका काम आपको सक्सेसफुल बनाना नहीं है, इसका काम है आपको सेफ रखना और एनर्जी कंसर्व करना। जब आप एक मुश्किल टास्क उठाते हो, चाहे वो कोडिंग सीखना हो, नई स्क्रिप्ट लिखना हो या जिम जाना हो, आपका दिमाग उसे एक थ्रेट की तरह देखता है। वो तुरंत आपको डोपामिन की तरफ धकेलता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो, एक गेम खेल लो, बाद में पढ़ेंगे। मास्टर डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको आलस आना बैंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग के इस मैकेनिज्म को समझ चुके हो। जब आपका दिमाग बोलता है 10 मिनट और सो जाते हैं, तो आप यूज एक रैंडम थॉट्स की तरह देखते हो, उस पर एक्ट नहीं करते। आपको अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शंस के बीच का जो गप है, यूज खत्म करना होगा। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। तो अब सवाल यह है कि इसे बिल्ड कैसे करें? कल सुबह उठ के 14 घंटे काम करने का प्लान मत बनाओ, वो फेल हो जाएगा। मास्टर डिसिप्लिन हमेशा माइक्रोस्कोपिक चीजों से शुरू होता है। रूल नंबर 1, दे 5 मिनट रूल। अगर किसी काम को करने का मन नहीं है तो अपने दिमाग से डील करो। उसे कहो मैं सिर्फ 5 मिनट ये काम करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। 90% टाइम्स जब आप एक बार शुरू कर देते हो तो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है और आप अगले 1 घंटे तक काम करते रहते हो। रूल नंबर 2, किल द ऑल्टरनेटिव्स। अगर पढ़ने बैठे हो तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अगर लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो सारे फालतू टैब्स बंद कर दो। अपने आलस के रास्ते में इतने ऑब्स्टेकल्स खड़े कर दो कि आलस करना मुश्किल हो जाए और काम करना आसान। रूल नंबर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने एआरपी को ये बोलना बैंड करो कि मैं एक लेजी इंसान हूं जो ट्राई कर रहा है। अपनी आइडेंटिटी बदलो। बोलो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं
और एक डिसिप्लिन्ड इंसान इस वक्त ये फोन साइड में रखकर अपना काम करेगा। जिंदगी में दो तरह के दाढ़ होते हैं। एक दाढ़ होता है डिसिप्लिन का, जो कुछ किलो का होता है, और दूसरा दर्द होता है रिग्रेट, पछतावे का, जो कई टन का होता है। चूज योर पेन टुडे। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तब कोई वीडियो आपको बचाने नहीं आएगी। उस 3 सेकंड के टाइम में फैसला आपका होगा।